Hello students, today is your unit number 2 and the first lesson in your unit 2 is the gift of chappals. Okay, so let's read the before you read. So Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. So this is a brief idea regarding the characters included in this story. Okay, so the who is the leader in this story? She is a young girl named मृदु. एक लड़की है जिसका नाम मृदु है और वो कहाँ रहती है? मद्रास में पली बड़ी है, जिसको हम प्रेजेंटली में क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं. किसके साथ? अपने दादा दादी के साथ. ठीक है, जो ग्रैंडफादर है और ग्रैंड मदर है. तो ग्रैंड मदर को उसमें मद्रासी में क्या कहते हैं? तापी, और ग्रैंडफादर को ताथा. ओके, सो एक दिन क्या होता है कि उसकी तापी होती है, वो उनको किसके पास लेके जाती है? उसके आंट के पास. आंट का नाम होता है रुकुमनी, और रुकुमनी के जो वो होते हैं चिल्ड्रंस होते हैं, जो कजिन्स होंगे किसके? मृदु के. वो उनका नाम क्या है? लली, रवि एंड मीना. सो नाउ स्टार्ट our lesson, a gift of chappal. So its first part is a smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही वो जाती है वहाँ पे तो उसकी जो मासी होती है, आंट जो होती है, वो क्या बोलती है? एक स्माइलिंग फेस के साथ क्या करती है? दरवाजा खोलती हैं, और जैसे ही खोलती हैं जो रवि मीना, तीन उसके कजिन है, रवि मीना लली, तो उनमें से रवि और मीना क्या होता है? भाग के आते हैं, और रवि क्या करता है? मृदु को क्या करता है? दरवाजे के अंदर खींचता है. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. अब क्या बोलती है कि जैसे ही वो अंदर खींचता है उसको रवि, तो मृदु बोलती कि अरे रुको रुको, पहले मुझे मेरी चप्पल तो उतारने लें दो. सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ अ लार्ज ब्लैक वन. तो वो अपनी चप्पलें बाहर उतार देती है. किसके पास? वहां पे ऑलरेडी एक चप्पलें रखी होती थी. किसके पास? वो ब्लैक कलर की चप्पल्स होती है उनके पास. मृदु अपनी स्लीपर्स को उतार के रख देती है. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. ठीक है, तो वो एक्चुअल में होती क्या होती? वो ब्लैक है, लेकिन वो क्या होती है? डस्ट की वजह से कैसे दिखाई देती है? ग्रे दिखाई देती है. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो इन फ्रंट ऑफ ईच स्लीपर्स एंड द मार्क्स वर टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम जब धूल मिट्टी से होती है ना, तो कैसा होता है? स्लीपर्स में एग्जैक्टली क्या होता है? शेप बन जाती है किसकी? फिंगर्स एंड टोज की. और उसमें क्या होता है? जो टोज थे वो काफी बिग थे और पतले से थे. ठीक है ना. So Mridu didn't have much time to wonder about whose slipper they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bittery bush. ठीक है, ठीक bitter berry bush. तो मृदु देखी तो है वो चप्पलें, लेकिन उसको उतना टाइम नहीं मिला सोचने का कि ये किसकी ऐसी चप्पलें हैं, क्योंकि रवि ने उसको क्या किया? फटाफट से कहाँ ले गया? अपने बैकयार्ड. बैकयार्ड मतलब होता है घर के पीछे की जो जगह होती है या थोड़ा सा गार्डन वहां पे होता है, उसको बैकयार्ड कहते हैं. ठीक है ना. तो उसको वहां पे खींच के ले गया. किसके पास ले गया? थिक बिटर बैरी, मतलब जो झाड़ी होती है किसकी? बिटर बैरी की जो झाड़ी है उसके पास वो उसको ले गया. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड lay a very small kitten lapping up milk from a कोकोनट हाफ शेल्फ. अब क्या होता है, जैसे ही वो वहां पे ले गया तो वहां पे उनको क्या मिलती है? एक किटन. किटन मतलब होता है बिल्ली के जो बच्चे होते हैं, उसको किटन कहते हैं. ठीक है, तो वो किसके ऊपर लेटी थी? एक फुटबॉल के ऊपर, जो क्या थी? फटी हुई थी. और वो किससे भरी हुई थी? मिट्टी से भरी हुई थी. और उसके पास क्या दिया था? एक मिल्क दिया था. किसमें दिया था? जो कोकोनट होता है ना, नारियल होता है, जब उसको फाड़ते हैं या कट करते हैं तो उसका शेल जो होता है कैसा हो जाता है? एक बोल की शेप में हो जाता है ना. तो उसमें उन्होंने मिल्क भर के उसको दे रखा था. अब देखो, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको? किटन है, किटन के पास एक ये है कोकोनट, ये हाफ शेल है, इसमें इसको मिल्क दिया. और ये देखो फुटबॉल है, इसके ऊपर ये लेटी है. और ये वो है बुश है, बिटर बेरी बुश. ओके, और ये मृदु है, ये इसके कजिन्स हैं. ठीक है, सो अब देखो कि वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूविंग पुअर थिंग सेड मीना. अब इसमें मीना ने क्या कहा? जब उसने ये देखा तो उसने बोला कि हमें सुबह कहाँ मिली? गेट के बाहर मिली. और वो क्या कर रही थी? म्याऊ म्याऊ की आवाज कर रही थी. इट्स अ सीक्रेट. अम्मा सेज पाती विल लीव for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. तो वो बोलती है, मीना बोलती है कि ये क्या है? एक सीक्रेट है, क्योंकि अम्मा जो बोलती है, यानी कौन? रुकुमनी, जो उसकी आंट है. किसकी? मृदु की आंट है. वो ऐसे बोलती है कि पाती क्या कर देगी?
हमें छोड़ देगी। पाती मतलब होता है नानी, ठीक है, पाती मतलब नानी, तो नानी हमें क्या कर देगी, छोड़ देगी। अगर हमने क्या बताया कि हमारे पास क्या है, कैट है, ठीक है, तो पद्दू मामाज के पास चली जाएगी। सो पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम्स। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि हमेशा हमें सब लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हें क्या होना चाहिए, बहुत ही काइंड होना चाहिए एनिमल्स के साथ, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो हम पे चिल्लाते हैं, कोई हमें नहीं समझता, ठीक है। Oh, don't bring that डर्टी क्रीचर हेयर सेड रवि डू। अब देखो ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे क्या मत लेके आओ इस ये जो वो है, ये क्रीचर है, ये जानवर, इसको हमसे क्या करो, दूर लेके जाओ। ये किसने बोला, रवि ने ऐसा बोला। डू यू नो हाउ हार्ड इज टू जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। तुम्हें पता भी है कि किचन से थोड़ा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल है। पाती ने मुझे अभी देखा, एक ग्लास ऑफ मिल्क के साथ मुझे आते हुए देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। तो मैंने उनको, जब उन्होंने मुझे देख लिया तो मैंने उनको कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे क्या करना है, ये पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रो हर ऑफ द सेंड। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वो थोड़ा सा डाउटफुल तरीके से मुझे देख रही थी, तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ा, वो पीना पड़ा मिल्क, ताकि उनका जो शक है वो दूर हो जाए। थ्रो हर ऑफ द सेंट मतलब जो उनका शक है उसको दूर करना। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। फिर उनको क्या बोला उन्होंने मुझे कि मुझे वो भी वापस चाहिए, जो ग्लास है ये वो भी मुझे वापस चाहिए। तो पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो मैंने उनको थोड़ा चालाकी से क्या बोला कि नहीं पाती अब आपको मैं क्यों प्रॉब्लम दूं इस चीज की वजह से, मैं इसको खुद ही क्या कर दूंगा, वॉश कर लूंगा। एंड आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। तो इसने बोला कि मेरे को क्या करना पड़ा, फिर वहां से भागते भागते आना पड़ा, फिर मैंने कोकोनट शेल में वो मिल्क डाला, उसके बाद मैं वापस गया भागते भागते, फिर मैंने वॉश किया और नानी के आने से पहले पहले मैंने उसको क्या कर दिया, वहां रखा ताकि उनका कोई फिर से मुझ पर कोई शक ना जाए, ठीक है ना, ठीक है। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो उसके बाद बोलता है कि मैंने ऐसे से तो किया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नानी को शक हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई अदर वे ढूंढना पड़ेगा, क्या, महेंद्रन को फीड करने का, खाने खिलाने का, या उसको थोड़ा सा खाना पीना देने का। महेंद्रन द लिटिल किटन नेम इज महेंद्रन। तो वो ये कौन बोलता है, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। तो ऐसा बोलते जैसे वो बोलता है महेंद्रन को खाना खिलाना पड़ेगा कुछ और वे से। तो वो पूछते महेंद्रन मतलब जैसे कि कौन महेंद्रन, तो वो बोलते हैं कि द लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन। तो वो बताता है, रवि उसको बताता है कि जो ये बिल्ली है ये क्या है, इसका नाम महेंद्रन है। तो मृदु काफी इंप्रेस हो जाते हैं, इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो वो बोलती है कि अरे ये तो ऐसा नाम है जैसे इंसानों का नाम है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये क्या है, किसी बिल्ली का नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई, ठीक है। तो वो बोलता है MP पोन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक लाइक हिज फर लाइक अ लायंस मेन। अब क्या बोलता है रवि, इस पे ये सारी चीजें कौन बोलता है, रवि बोलता है। किसको बोलता है, मृदु को, कि एक्चुअल में जो इसका नाम है वो पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई, उसका ये पूरा नाम है। और अगर आप चाहो तो शॉर्ट में इसको MP पोन्नई भी कह सकते हो। वो बोलता है कि ये बहुत अच्छी ब्रीड है, किसकी, बिल्लियों की बहुत अच्छी जाति है, या आप बोल सकते हो ब्रीड है। जस्ट लुक हिज फर, इसके बाल तो देखो जरा कैसे हैं, जस्ट लाइक लॉयंस मेन मतलब होता है जो गर्दन पे जो बाल होते हैं शेर के, वैसे इसके बाल हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू, ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। तो वो पूछता है कि तुम्हें पता है जो पुराने जो पल्लवास किंग्स थे, जो पल्लव राजा थे, उनका एम्बलम क्या था, उनका वो चिन्ह क्या था। तो वो उस पर मृदु से पूछता था, मृदु ब्रिगेड। तो मृदु थोड़ा ऐसे करती है, सोचने का जैसा करती है, ऐसे इस तरीके से करती है, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई शो यू समटाइम्स। तो फिर वो बोलता है अरे छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, चलो मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद क्या करूंगा, दिखा दूंगा। बट इतना क्लियर है, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। तो बट इतना मुझे पता चल गया कि तुम्हें जो है हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हैवंट यू
हैवंट यू बीन टू महाबलीपुरम, तुम कभी गए नहीं हो कि महाबलीपुरम गए नहीं हो कहीं? ही सेड मिस्टीरियसली, तो वो उसको ऐसे मतलब थोड़ा सा पूछता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए हो? तो वो बोलते हैं वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थातास 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 एक्सेट्रा, फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। तो वो बताता है कि खैर तुम गई हो, तो फिर चुप हो जाता है, फिर बोलता है कि चलो तुम तो नहीं गई पर मैं बताता हूँ कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई तो मैंने वहां पे क्या देखिए, उसके दादा दादा दादा, मतलब ये होता है कि उसके दादा दादा परदादा, इस तरीके से वो बोल रहा है। यानी ओवरऑल मैं बताऊं तो ये जो कैट है ये कहा, ये किसकी वो है डिसेंडेंट, मतलब किसकी इसके पूर्वज कौन है? महेंद्र वर्मा वाले जो कैट है वहां की वो पूर्वज है इसके, ठीक है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। तो देखो कि अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो ये किससे बिलोंग करती है? शेरों के उससे परिवार से, शेरों के जो पूर्वज हैं वो शेर रहे होंगे इसके, ठीक है। द पलवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पलवास डायनेस्टी। तो क्यों, अब वो पहले उसने पूछा था कि एम्बलम क्या है, तो अब बताता है कि जो पलवा है, पलवा लॉयन है, वही एम्बलम था किसका? पलवा डायनेस्टी का। और ये कैट है जो उनसे काफी ज्यादा मिलती है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बैरी बुश वेविंग अप टोइंग एंड डाउन एंड हिज आईज स्पार्कलिंग। तो वो बताता जाता है ये सारी बातें किसको? मृदु को बताता जाता है, और साथ साथ घूमते घूमते और जो बिटर बैरी बुश है उस पर लटकते झूलते बताता है। और वो काफी मतलब इंटरेस्ट के साथ, आईज स्पार्कलिंग मतलब खूब आंखें मतलब चमका के और बहुत इंटरेस्ट के साथ बताता है। दिस कैट is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you the worship cats in ancient Egypt। तो मैं ओवरऑल तुम्हें ये बताऊं कि जो महाबलीपुरम में जो महेंद्र वर्मास थे उनकी जो ऋषि कैट थी वही क्या है? इनके डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये वही कैट है जिनकी पूजा कहाँ होती थी? पुराने इजिप्ट में, मिस्र में जिनकी पूजा हुआ करती थी। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज द लुक्स। अब देखो ये बात हो रही है किसके लिए? रवि के लिए बोल रहे हैं क्या कि वो उसको खुद की बातें सुन के किसको कितना मजा आ रहा है। और ये देख के क्या होता है ना, मीना, देखो 3 लोग हैं वहां पे, मीना, मृदु एंड रवि। तो ये सारी बातें बता कौन रहा है? रवि बता रहा है। और मीना और मृदु क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो अब ये सारी बातें तो वो तो बड़े जोश के साथ और बड़े इंटरेस्ट के साथ बता रहे हैं। तो ऐसे करके मीना और मृदु थोड़ा सा आंखों में इशारा करके ऐसे देखते हैं कि देखो जरा इसको कैसे कैसे बोल रहा है, ठीक है। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडे। तो वो बोलता है कि अब हम इसका क्या करें, इतना सबको जान के हम क्या करें? हाँ, आई एम टेलिंग you this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess but that, yeah, that's it. So well, one of the descendant of the cat goddess was Strawe.